व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो आपको आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स सभी लोग देते हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम? और वो एक कॉमन एडवाइस है कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाना, लेकिन क्यों करके जाना ये एग्जैक्टली कोई बताता नहीं है। वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड, मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको बताऊंगी 5 रीजन जिसकी वजह से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाना चाहिए। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक स्टेट एग्जाम पैटर्न। जुडिशियल सर्विस एग्जाम इज नॉट लाइक यूपीएससी एग्जाम, राइट? बहुत डिफरेंस होता है और डिफरेंस जो सबसे बड़ा है वो ये होता है कि ये हर स्टेट डिफरेंटली कंडक्ट करता है। कई स्टेट में कुछ चीजें आती है, कोई सब्जेक्ट आते हैं, किसी स्टेट में कोई सब्जेक्ट नहीं आते हैं। तो ऐसे में हाउ डू यू नो कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कई स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश ये अपनी नोटिफिकेशन में ही बता देते हैं आपको कि प्रीलिम्स में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन दूसरे स्टेट्स जैसे कि दिल्ली जुडिशरी ये नहीं बताएंगे आपको कि कितने सवाल किस टॉपिक से पूछे जाने चाहिए जाते हैं। तो फिर ऐसे में आप कैसे आप किस सब्जेक्ट को फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे थोड़ा लाइट ले सकते हैं, कैसे ये डिसाइड करेंगे? तो ये आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये समझ में आता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स में से किन सब्जेक्ट्स पे कितने सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जीके पे कितना क्वेश्चन, कितना वेटेज होता है, इंग्लिश पे कितना वेटेज होता है, कंप्यूटर पे कितना वेटेज होता है, ये सारी ही चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलती है। तो डिफरेंट स्टेट्स के लिए हर स्टेट का अपना एक अलग पैटर्न होता है, हर स्टेट अपने एक अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। किसी स्टेट में आईपीसी नहीं पूछा जाता, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए कि इसमें एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, ये पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना चाहिए। The other reason is for understanding recent trend. Recent trend से हमारा क्या मतलब है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि एमपी जुडिशियल सर्विसेज में 1996 पे जो पेपर हुआ था वही सेम पेपर आज भी रिपीट होता हो, वही सेम तरह के क्वेश्चन आज भी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है, क्वेश्चन के फोकस एरियाज बदल जाते हैं। तो ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछले कुछ सालों में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम। अगर आपने एमपी जुडिशरी का 2020 का पेपर देखा है तो आपको ये समझ में आया होगा कि 2020 का पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू कंसीडर द अदर ईयर पेपर्स। यानी इससे पहले के जो पैटर्न था उसमें आपसे नेगेटिव में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2020 में आपसे बहुत सारे सवाल नेगेटिव में पूछे गए। तो ऐसे ट्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा बाय लर्निंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सिमिलरली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है अब दिल्ली जुडिशरी सर्विस का ट्रेंड। यानी यहाँ पे अब आपसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ करना पड़ेगा तभी आप आंसर निकल पाओगे। यानी सिर्फ अगर आप बेरक पढ़ के चले जाओगे तो आपको उससे काम नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ इंटरप्रिटेशन पढ़ के चले जाओ तो भी उससे काम नहीं चलेगा। आपको आना चाहिए क्या कि उसको अप्लाई कैसे करना है, और ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर जरूर पढ़ के जाने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर इज अ मस्ट। द नेक्स्ट रीजन इज रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये फैक्ट है। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम ले लीजिए, यूपी का देख लीजिए, यूपी में रेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, ये बात सबको पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए हैं। तो आपको भी ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक्स पे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, वहां आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। तो अगर सेक्शन 6 से कोई एक सवाल पूछा गया है पिछले साल, तो सेक्शन 6 से ही दूसरे तरह का सवाल इस साल पूछा जा सकता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो भी सेक्शन तो रिपीट होते हैं। तो इसी वजह से आपको इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जब प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो कितने तरह के सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर साल। कौन सा वो सेक्शन है जिस सेक्शन पे हर साल सवाल पूछा जा रहा है? सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसमें इतने तरह के सवाल बनते हैं
और हर साल किसी ना किसी अलग तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके जाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर समझ के जाएंगे। और ये जो एडवाइस है ये सिर्फ दिल्ली यूपी के लिए नहीं है, दिस एडवाइस गोज फॉर एवरी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम। चाहे आप तेलंगाना का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, this video is going to help you with all these examination. Why? Because previous year paper help you while you're preparing. प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी आप लॉ पढ़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में लॉ पढ़ते हैं, राइट? आप एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब हम सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहाँ अप्लाई होता था इन द फर्स्ट इंस्टेंस और फिर कहाँ नहीं होता, और अब कहाँ अप्लाई होता है और अब कहाँ अप्लाई नहीं होता है। लेकिन while you are studying for a specific state judicial service exam, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, यानी कहाँ आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती है? बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर। आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से वो स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसपे से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से वो सेक्शंस है जिसपे हर साल सवाल रिपीट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है प्रीवियस ईयर पेपर से। The next reason why you should do previous year paper is for recognizing focus area in every subject. हर सब्जेक्ट में अलग अलग फोकस एरियाज होते हैं और ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सवाल आपसे एविडेंस में सेक्शन 50 से पहले वाले सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, यानी 55 से पहले वाले सेक्शन से बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन उत्तराखंड में आप देखेंगे कि वहां पे जितने भी नए अमेंडमेंट आते हैं उन नए अमेंडमेंट्स पे सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी सेक्शन जो कि 50 जिनमें ए बी सी डी लिखा होता है ना, जो कि नए ऐड किए गए हैं, वो सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस एग्जाम के लिए। एंड दैट इज व्हाई while preparing for any examination आपको सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लेने चाहिए। सब्जेक्ट्स में आपके कोई डाउट नहीं होने चाहिए, किसी तरह की कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं होने चाहिए। इसके बाद द फर्स्ट थिंग यू शुड डू बिफोर अटेम्प्टिंग एनी एमसीक्यू इज टू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। तभी आपको पता चलता है कि आपको फोकस कहाँ करना है, आपको कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस जगह पे आपको अपना एनर्जी यूज करना है। सेक्शन 1 ऑफ टीपीए उस पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। तो अगर आप उसी चीज की रिसर्च में लग जाएंगे, उसी चीज को एनालाइज करने लग जाएंगे कि क्यों ये पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है और पंजाब में कैसे ये सेक्शन आता है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा? नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प नहीं करेगा। तो प्रीवियस ईयर करने से आपको बेसिकली क्या पता चलता है कि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उस लिमिटेड टाइम को आपको यूज कैसे करना है। तो इफ यू आर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट और अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आपके पास बहुत टाइम है अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए, एंड आप कितना भी रिसर्च में जा सकते हो। यू कैन रिसर्च एज मच एज यू वांट अबाउट एनी सब्जेक्ट दैट यू लाइक, राइट? लेकिन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अ ड्रॉप, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जुडिशियल सर्विसेज को तैयारी करने के बैठे हैं, जो अपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुडिशियल सर्विसेज तैयारी करने बैठे हैं, उन्हें ये पता होना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा तरह के सवाल कहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं। तो ये चीज उन्हें बहुत हेल्प करता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स। द नेक्स्ट इज इट हेल्प्स यू इन रिविजन। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हो ही जाती है एनीवे, राइट? तो आप कभी भी कोई एग्जाम देते हैं तो प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट स्कोर लाने के लिए, आपको कट ऑफ स्कोर रीच करने के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो तो उससे आपका रिविजन तो हो ही जा रहा है। ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है इन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द बेनिफिट्स दैट वी हैव सीन। ये तो एक एडिशनल चीज है जिसकी वजह से आपको प्रीवियस ईयर कर ही लेने चाहिए। आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। रोज अगर एक भी प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, आप रोज भी किसी एक स्टेट का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आपकी रोज कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर करते समय एक जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि मैम क्या जीके भी पहले का देख ले या मैम इंग्लिश भी पहले का देख ले। बिल्कुल हाँ, जीके भी आपको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर का, जीके भी आपको देखना चाहिए, इंग्लिश भी देखना चाहिए फ्रॉम प्रीवियस ईयर।
क्यों? क्योंकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। इसके अलावा देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल एमपी में नर्मदा के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता है, नर्मदा के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कर रहे हो तो उसी में आपको दिख जाता है कि क्या सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है जीके में भी। इसके अलावा आप उत्तराखंड में देखोगे तो आपको वहां भी समझ में आएगा कि एक ना एक सवाल स्पोर्ट्स पे तो होगा ही, राइट? तो ये सारी चीजें, तो आपको वो एक नंबर के लिए स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, और एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वाइल क्लियरिंग प्री एग्जामिनेशन। सो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आपको हर सब्जेक्ट पे, चाहे वो इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, लीगल नॉलेज या फिर ऐसा ही कुछ क्यों ना हो, आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। हर सब्जेक्ट में एनालाइज करना चाहिए कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या ट्रेंड अब हो गया है, पहले कैसे सवाल पूछे जाते थे और अब कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से वो सवाल है जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, कौन से वो सेक्शंस है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। एंड दिस गोज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए तो ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते ही है, लेकिन मेंस के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन इज द मेन फोकस ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? आपके सबसे ज्यादा मार्क्स वही काउंट होते हैं। प्रीलिम्स तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो वहां पे प्रीवियस ईयर एनालाइज करना इज बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज share it amongst your friends, and also do not forget to subscribe to Judiciary Gold. Thank you.